मित्रों, आप सभी को जानकारी होना अति आवश्यक है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानव समाज के स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने वाली जानकारी के प्रति। मित्रों, आपको जानकर हर्ष होगा कि मानव समाज का शरीर सेल द्वारा निर्मित है। एक लाल रक्त कोशिका और सफेद रक्त कोशिका द्वारा शरीर निर्मित है। सफेद रक्त कोशिका में लाल रक्त कोशिका तैरता हुआ रहता है। आमतौर पर लाल रक्त कोशिका डिस्क के आकार की इतनी लचीली होती है कि रक्त कोशिका के माध्यम से परिपूर्ण आसानी से चल सके। इन कोशिकाओं में एक रोग सिकल सेल लाल कोशिका विकारों का एक समूह वंशानुगत होता है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। सिकल सेल रोग में आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण लाल रक्त कोशिका अर्धचंद्राकार या सिकल आकार की हो जाती है। ये सिकल लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से मुड़ती या हिलती नहीं है और शरीर बाकी हिस्सों में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती हैं। शरीर के माध्यम से अवरुद्ध रक्त प्रवाह गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसमें स्ट्रोक, आंखों की समस्याएं, संक्रमण और दर्द के एपिसोड, जिन्हें दर्द संकट कहा जाता है, और शरीर में नाना प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकता है। मित्रों, लेखों के अनुसार सिकल सेल रोग आजीवन रहने वाली है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण वर्तमान में सिकल सेल रोग का एकमात्र इलाज है। मित्रों, जिस प्रकार जस्ता और आदि प्रकार के पोषक तत्वों और खनिज का उपयोग करके उन पौधों के लिए किया जाता है जिन पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फट जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं, जैसे सहजन के वृक्ष के पत्तियों में गंधक की मात्रा अधिक पाई जाती है और इस वृक्ष के पत्तियों में नाना प्रकार के एंटीवायरस और एंटीवायरल के औषधि गुण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सिकल रोग में लाल रक्त की डिस्क अर्धचंद्राकार होने के कारण रक्त प्रवाह नहीं हो पाने के कारण ऑक्सीजन की परेशानियां होती हैं, क्योंकि लाल रक्त कोशिका ही ऑक्सीजन का प्रवाह का वाहक है। इसलिए सर्वप्रथम सहजन की पत्तियों का जूस ग्रहण करके इस बीमारी के नाना प्रकार विषाणु से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है और मशरूम का सूप ग्रहण करके सेल को ग्रोथ अवस्था में लाया जा सकता है और मानव समाज के स्वास्थ्य की रक्षा किया जा सकता है। एक बार एक पक्षी समंदर से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरे पक्षी ने कहा, "ये तुम क्या कर रहे हो?" उसने कहा, "इस समुंदर ने मेरे बच्चे को डुबा दिया और अब मैं इसे सुखा दूंगा।" दूसरा पक्षी बोला, "अरे यार, तुम भला इस समुद्र को कैसे सुखा पाओगे? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा इसे सुखाने में।" दूसरा पक्षी बोला, "देना है तो साथ दो, सलाह नहीं।" इसी तरह बहुत पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते गए कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी समुद्र को सुखाने के काम पर लग गए। यह देख भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। विष्णु जी बोले, "तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और तुम सभी पक्षियों से तो वह समंदर सूखेगा भी नहीं।" गरुड़ बोले, "प्रभु, साथ चाहिए, सलाह नहीं।" फिर क्या, जैसे ही विष्णु जी आए समंदर सुखाने तो समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे को लौटा दिया। निष्कर्ष, जीवन में सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है।